प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम नीरज, मैं मसीह मंथन बैठक से लीडर हूं और मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि एक व्यक्ति है यूट्यूब के ऊपर जिसका नाम है सम्मल माइकल। उसने यूट्यूब के ऊपर इतनी गंदगी फैला रखी है, इतनी गंदगी मचा रखी है कि उसको आता जाता कुछ है नहीं। ना तो उसको वीडियो बनानी आती है और ना ही उसको किसी प्रकार का कोई भी वचन उठा लेता है बाइबल के ऊपर से, बाइबल के अंदर से, और उसको स्टार्ट हो जाता है बताना। लेकिन उस बैल बुद्धि को कौन समझाए जिसका नाम है सम्मल माइकल, कीचड़ माइकल। और जैसे मैंने कल वीडियो बनाई थी, कल मैंने उसको नाम दिया था एक लल्लू प्रसाद। क्यों? उसकी जो टीचिंग है, जो बाइबल की जो नॉलेज है, वो लल्लू है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मुझे क्या बोलना चाहिए और वचन क्या बोल रहा है और वचन क्या बात कर रहा है। जैसे कि उसने कल वीडियो बनाई थी, उसने वीडियो में बोला है कि किसी के ऊपर दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए, और दूसरे की आंख के तिनकों को क्या देखता है कि तेरी आंख में लट्ठा है। तो सम्मल माइकल, अपनी आंख के लट्ठे को निकाल पहले। पास्टर डैनियल राज जी से तू बोल रहा है कि डैनियल राज ने ऐसा बोला, डैनियल राज ये कर रहा है, डैनियल राज इस पे प्रचार कर रहा है, डैनियल राज पाप का प्रचार कर रहा है। अगर पाप का प्रचार नहीं करेंगे तो विश्वासियों को, जितने भी भाई बहन हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि जो हमको काम कर रहे हैं वो पाप है या ठीक है। इसीलिए पाप की टीचिंग दी थी। और व्यवस्था भी जो प्रभु परमेश्वर ने व्यवस्था दी है, जब कोई नया विश्वासी प्रभु में आता है वो क्या करता है? वो बाइबल को पढ़ता है, और बाइबल को जब पढ़ता है तो क्या करता है? वो देखता है बाइबल में कि ये करना भी पाप है, चोरी करना पाप है, लालच करना पाप है, किसी से झूठ बोलना भी पाप है, और वह विचार करना भी पाप है। तो अगर पाप के बारे में अगर नहीं बताया जाएगा तो फिर वो विश्वासी कैसे, मतलब कि विश्वास में आगे बढ़ेगा? लेकिन इस लल्लू को कौन समझाए कि अगर बाइबल की ठीक से नॉलेज ना दी जाए तो वो विश्वासी कैसे प्रभु में आगे बढ़ेगा? अगर उसको तुम पहले ही डरा दोगे, जैसे कि तूने कल की वीडियो में बोला है कि दशमांश अगर कोई दे रहा है तो देने दे। पास्टर डैनियल राज जी को बोल रहा है कि तेरे बाप का क्या जा रहा है? तो सम्मल माइकल, पास्टर डैनियल राज जी का कुछ नहीं जा रहा, ना उनके बाप का जा रहा है, लेकिन वो सबका बाप जो ऊपर बैठा है ना, जो वो तेरे को बताएगा कि तूने क्या सिखाया, मेरे लोगों से तूने क्या करा है? लूटा है। मेरे लोगों को तूने लूटा है। किसमें? दशमांश लेने में। तो सम्मल माइकल, बहुत गलत कर रहा है तू। मैं भी कह रहा हूं सुधर जा, अभी भी समय है तेरे पास, क्योंकि समय बलवान है। कहीं ऐसा ना हो कि तू वीडियो बनाता हुआ सड़ता हुआ, क्योंकि तू वीडियो जो बना रहा है तू सड़ रहा है। वो सड़ क्यों रहा है? कि कोई भी तेरी वीडियो नहीं देखता है, इसीलिए तूने पास्टर डैनियल राजू को टारगेट बनाया है कि डैनियल राज को टारगेट बनाते हैं। उससे पहले भी जब तूने पहले 5 साल पहले जो वीडियो बनाई है उसमें उस समय भी तुझे कोई नहीं देखता था, तूने पास्टर डैनियल राज को टारगेट बनाया, और उसके बाद फिर तेरी वीडियो के ऊपर व्यूज आने लग गए। और तेरी वीडियो मैंने चेक करी है, क्या ही तू टीचिंग देता है, एकदम बकवास। रद्दी है तू, रद्दी के भाव। रद्दी भी तेरे से महंगी है, जो रद्दी है वो रद्दी भी तेरे से महंगी है। तू रद्दी से भी बदतर है। क्या बताऊं तेरे बारे में, बहुत कुछ है। तूने बोला कि मैं बताऊंगा, समय आएगा कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। तू लल्लू है, मैं बता तो रहा हूं, तू लल्लू है, तू लल्लू है। अब क्या बताऊं मैं तेरे बारे में? और तूने वीडियो ऐसी ऐसी बना रखी है, तूने तो किसी को भी नहीं छोड़ा। किसी भी सेवक को उठाया, उसकी वीडियो उठाई, क्लिप कटिंग कर कर कर, और क्लिप कटिंग करने के बाद तूने क्या करा?
उस वीडियो को अपने चैनल पर दिखाता है यूट्यूब के ऊपर, और फिर इसके ऊपर बोलता है कि उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला। अगर तू पूरी वीडियो उठाकर दिखाएगा तो फिर तुझे पता चल जाएगा, और जो सुनने वाले उनको भी पता चल जाएगा कि कौन गलत है और कौन सही है। लेकिन तू क्या कर रहा है, वीडियो की कटिंग करके दिखा रहा है। दिखाना, अगर तेरे में हिम्मत है, तेरे में औकात है, तो पूरी वीडियो दिखाना। अपने चैनल पर पूरी वीडियो दिखा पास्टर डैनियल राज जी की, जिसके बारे में तूने बोला है कि पास्टर डैनियल राज बोल रहे हैं कि सेक्स बिकता है, या फिर पाप के बारे में बोला है, या फिर भाभी देवर के साथ, प्रिंसिपल टीचर के साथ, बच्चे टीचर के साथ। लेकिन उस वीडियो को अगर तू पूरी दिखाएगा ना, और जो भी विश्वासी उस वीडियो को देखेगा तो वो समझेगा कि ये सच है, ये हकीकत है। आज के समय में ऐसा हो रहा है। और कौन करवा रहा है? शैतान करवा रहा है, और कोई नहीं करवा रहा है, इसको शैतान करवा रहा है। लेकिन तुझे कौन समझाए ये बात? एक चीज और तूने बोला है अपनी वीडियो के अंदर, जो कल तूने वीडियो बनाई है समल माइकल, उसमें तूने बोला है कि जितनी भी महिलाएं पास्टर डैनियल राज जी को सुन रही हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कैसी गंदी लैंग्वेज यूज कर रहा है तू। मसीह बहन है, वो प्रभु की बेटी हैं, और तू इतनी गंदी लैंग्वेज उनके लिए यूज कर रहा है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म तेरे को नहीं आई ऐसी बात बोलते हुए? कि तू बोल कैसे रहा है? शर्म आनी चाहिए। और एक चीज और बताऊं, अगर मसीह मंथन बैठक के क्या कह रहा था तू कि फॉलोवर 1 लाख भी नहीं है, जाकर पास्टर डैनियल राज जी का यूट्यूब का चैनल खोल और उसमें देख कितने सब्सक्राइबर हैं। 2,60,70,000। और तू कह रहा है कि छोड़ के चले गए। कोई भी नहीं छोड़ के गया है। कितना झूठ बोल रहा है तू, झूठा है तू। और क्या बोल रहा था कि इसके सब्सक्राइब, इसके फॉलोवर छोड़ के चले गए हैं इसकी टीचिंग को लेकर, पास्टर डैनियल राज जी के बारे में। सुन मेरी बात, पास्टर डैनियल राज जी ने इतनी अच्छी अच्छी टीचिंगें दे रखी हैं हर एक टॉपिक के ऊपर। तो तू कैसे कह सकता है तू गलत है, तू झूठा है? और तेरे बारे में क्या बोलूं मैं, महा झूठा है तू। झूठ का पर्दाफाश शम्मल माइकल, झूठ का पर्दाफाश शम्मल माइकल का हो रहा है इस टाइम। और ऐसा झूठ का पर्दाफाश हो रहा है बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इतना झूठ वो फैला रहा है, बहुत ज्यादा झूठ फैला रहा है शम्मल माइकल, उसकी कोई हद ही नहीं है। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आप सभी को, प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने वीडियो को देखा है, और एक वचन और पढ़ना चाहूंगा मैं, और बड़ा खुशी की एक वचन और पढ़ना चाहूंगा अभी आपके सामने, जो इसने वचन पढ़ा था उसके बारे में। जैसे कि दूसरा यूहन्ना अध्याय 1, सॉरी हाँ, दूसरा यूहन्ना अध्याय 1 ही है, उसमें उसका 1 अध्याय का 8वीं आयत में लिखा है, अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है, यानी कि जो प्रेरित लोग हैं जिन्होंने परिश्रम किया है, प्रभु यीशु मसीह की जो खरी शिक्षा दी है, जैसे कि आज पास्टर डैनियल राज जी दे रहे हैं, लिखा कि अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा न दो। तो अगर जो भी इस शम्मल माइकल को सुन रहा है, जो इसका फॉलोवर है, जो इसके सब्सक्राइबर है, मैं उनसे बात कर रहा हूं यहां पर इस वचन के हिसाब से, कि तुम जो इसको सुन रहे हो, कहीं तुम जो परिश्रम प्रेरितों ने किया है उसको तुम गवा ना दो। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आगे वचन में लिखा है और उसमें बना नहीं रहता। सॉरी, अभी मैं दोबारा से पढ़ता हूं, अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा ना दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। अगर तुम प्रभु में आए हो और प्रभु में आने के बाद तुमने खरी शिक्षा पाई है तो उसका पूरा प्रतिफल पाओ। पूरा प्रतिफल क्या है? कि अंतिम समय में जब प्रभु यीशु मसीह तुम्हें लेने आएगा, जैसे पौलुस जी ने बोला
कि मेरी इच्छा तो यह है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई सौंप दो। तो मेरे भाइयों और बहनों, कम से कम इस लायक तो बनो कि तुम उस प्रभु यीशु मसीह जब आए तो तुम उसके सामने खड़े होने लायक तो बनो। लेकिन अगर तुम सम्मल माइकल को सुनोगे, सम्मल माइकल जैसे और भी हैं, लेकिन मैं इसे कीचड़ माइकल बोलूंगा, लल्लू बोलूंगा। अगर तुम इस लल्लू को सुनोगे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूं, अगर आप उसको सुन रहे हैं तो उसको सुनना बंद कर दीजिए, नहीं तो आप अपना प्रतिफल, अपना सल्वेशन, अपना उद्धार खो बैठोगे। मैं अभी भी कह रहा हूं, निकल जाओ, अनसब्सक्राइब कर दो उसको, क्योंकि अंधा अंधे को मार्ग नहीं बता सकता, दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। आइए पढ़ते हैं 9वां वचन। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, मतलब अपने आप में घमंड करता है, जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है उस पर नहीं चलता है, जैसे सम्मल माइकल, ये चल नहीं रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम करो, लेकिन ये क्या कर रहा है? ये गंदगी फैला रहा है यूट्यूब के ऊपर, पास्टर डैनियल राज जी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, आरोप लगा रहा है, झूठे बोल रहा है कि डैनियल राज तो जितनी भी मसीह मंथन की सिस्टर हैं, बहनें हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करता है। तो देख लो बहनों, सुनो मेरी बात, ये कैसी कैसी बातें बोल रहा है। लिखा है 9वीं आयत में, जैसे मैं भी बता रहा हूं, जो कोई मसीह की शिक्षा में से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है। वचन साफ कह रहा है कि उसके पास परमेश्वर नहीं है। सुन ले सम्मल माइकल, कीचड़ माइकल और लल्लू प्रसाद, तेरे पास परमेश्वर नहीं है। जो तू बातें करता है वो शैतान की ओर से करता है। तेरे पास इस टाइम शैतान है और शैतान की शिक्षा है। सुना? शैतान की शिक्षा है तेरे पास। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। जो कोई खरा वचन, खरी शिक्षा पास्टर डैनियल राज जी देते हैं, और भी 10% लोग देते हैं, अगर उसमें बना रहेगा, खरी शिक्षा को फॉलो करेगा, तो उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। अब 10वीं आयत सुनिए। 10वीं आयत में क्या लिखा है? 10वीं आयत में लिखा है, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे। सुना? सुन ले सम्मल माइकल, तू भी ध्यान से, वचन क्या कह रहा है सुन ले, कि यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, यानी खरी शिक्षा ना दे, प्रभु यीशु की बातें ना बताए, वही लड़ाई झगड़े वाली बात करे, किसी के प्रति गलत व्यवहार करे या किसी के ऊपर गलत आरोप लगाए, उसके बारे में लिखा, उसे न तो घर में आने दो और ना ही नमस्कार करो। उसको ना तो घर में आने दो और ना ही नमस्कार करो। अब 11वीं आयत में क्या लिखा है? क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, जितने भी फॉलोवर हैं आपके, सम्मल माइकल तेरे जितने फॉलोवर हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं, सुनिए। लिखा है, क्योंकि जो कोई ऐसे जन से नमस्कार करता है, जो कोई तेरे फॉलोवर हैं, जो तेरे को सुनते हैं और तेरे को बोलते हैं आप बहुत अच्छा बोलते हैं, वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। यानी कि अगर जितने भी फॉलोवर सम्मल माइकल, कीचड़ माइकल, लल्लू प्रसाद, तेरे जितने भी फॉलोवर है, अगर वो फिर भी अगर तेरे को अगर नहीं छोड़ रहे हैं, तो जो तू काम कर रहा है उसमें वो साझी हो रहे हैं। वचन यहाँ पे ये कह रहा है। तो अब देख लो, जितने मेरे भाई बहन हैं, आप आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस लल्लू टीचिंग को सुनेंगे या फिर जो खरी शिक्षा, जो बाइबल के अकॉर्डिंग है, जो कि परमेश्वर की पहली सदी की जो कलीसिया है उसकी शिक्षा है, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा जो देते थे उसकी शिक्षा पे चलोगे, या फिर इस लल्लू प्रसाद की, इस कीचड़ माइकल की शिक्षा के आप चलोगे, जो हमेशा ही किसी का भी वीडियो उठाया और लड़ाई करना, झगड़ा करना, ये काम है उसका। और मैं आप सभी से एक ही चीज कहना चाहूंगा, जितने भी भाई बहन इस वीडियो को सुनेंगे, कि एक तो जो मेरा यूट्यूब का चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि और भी वीडियो बनेगी उससे आपका लिंक उनका मतलब उस वीडियो का लिंक आपको मिल सके। और दूसरी बात यह है कि इस वीडियो को जितना भी हो सके
शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उस लल्लू प्रसाद के पास, कीचड़ माइकल के पास, यानी सम्मल माइकल के पास पहुंच सके और वो सुने और उसके फॉलोवर भी सुने, जो उसके सब्सक्राइबर है वो भी सुने और जितना जल्दी हो सके वहां से वो बाहर निकले। मैं यही कहना चाहूँगा कि जितनी भी मेरी बहनें हैं जिनके बारे में इस सम्मल माइकल, कीचड़ माइकल, इस लल्लू प्रसाद ने, इस क्या बोलूँ इसके बारे में, इतना बेकार आदमी है ये, जो कि प्रभु की बेटियों को बोल रहा है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो जितनी भी बहनें हैं और जो इसको सुन रही हैं, जो इसके फॉलोवर की लिस्ट में है, तुरंत अनसब्सक्राइब कर दो इसको, अनफॉलो कर दो इसको, क्योंकि ये बेकार आदमी है। एक कमरे में बैठा है, बाहर नहीं निकल रहा है, और पास्टर डैनी राज जी को बोल रहा है कि तू बाहर निकल। कमरे में बैठा है, वो जहां पर बैठा है पता कहाँ बैठा है? वो बाइबल कॉलेज में बैठा है, ट्रेंड कर रहा है, बाइबल की शिक्षा सिखा रहा है पास्टर डैनी राज। तू क्या कर रहा है एक कमरे में बैठकर? तू सिर्फ क्या कर रहा है? किसी जो अच्छा काम कर रहा है प्रभु यीशु मसीह का, उसको बदनाम कर रहा है, उसको बदनाम कर रहा है तू। तेरी यही औकात है, तेरी औकात ही इतनी है बस, इससे आगे तू कभी बढ़ ही नहीं सकता। अगर अच्छा सेवक, अच्छा मसीह विश्वासी अगर तू बनना चाहता है ना, तो पास्टर डैनियल राज से माफी मांग के पास्टर जी मेरे से गलती हो गई, माफी मांग ले। अभी भी समय है तेरे पास, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा करेगा वह बड़ा कहलाएगा। और दूसरा वचन कहता है कि जो अपनी बड़ाई करता है वह ग्रहण नहीं किया जाएगा, जिसकी बड़ाई प्रभु परमेश्वर करेगा वो ग्रहण किया जाएगा। और तू अपनी बड़ाई मार रहा है कि मैं आगे जाकर बताऊंगा कि मैं क्या हूं और मैं कौन हूं। तू एक लल्लू है, सुना, तू एक लल्लू प्रसाद है। और मैं क्या बोलूं तेरे बारे में, बस यही कहूंगा कि जितने भी इसको फॉलो करते हैं, जितने भी इसको सब्सक्राइब करते हैं, इसको अनसब्सक्राइब कर दीजिए, इसको अनफॉलो कर दीजिए, सम्मल माइकल, कीचड़ माइकल, लल्लू प्रसाद को। मेरी वीडियो बनाने का यही मकसद है। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।